हूँ। नबी की आमद से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। जो हज करने गए हैं या उम्रा करने के लिए गए हैं, आज भी वो कब्रिस्तान खाना काबा के करीब में मौजूद है। और आज भी उस कब्रिस्तान के बारे में बताया जाता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने उस जमीन को बहुत खोदना चाहा, वहां पर बहुत काम करने के बारे में सोचा कि यहाँ बिल्डिंग बना दी जाए, यहाँ पर कुछ और बना दिया जाए, लेकिन आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है। वहाँ पर क्रेन तक का असर नहीं हुआ, उस जमीन को आज तक कोई नहीं खोद पाया। मेरे अजीजों, आज भी वो कब्रिस्तान वहाँ मौजूद है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। उमर फारूक आजम मेरे आका का जब कलमा पढ़ लेते हैं तो रो के कह रहे थे, आका मैंने भी अपने इन हाथों से 2 बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। मेरे अजीजों, देहिया कल्बी का नाम आपने सुना होगा। देहिया कल्बी अपने कबीले के सरदार हैं और 70 घर इनके अंडर आते थे। देहिया कल्बी ने जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो मेरे आका ने देहिया कल्बी के लिए दुआ की, अल्लाह देहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। देहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद आका के पास आए, नबी ने चादर मुबारक को बिछा दिया। मेरे आका की चादर मुबारक उठा के सीने से लगा के कहते, आका मैं इस लायक कहां कि आपकी चादर शरीफ पे बैठूं। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, देहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे अजीजों, देहिया कल्बी ने जब कलमा पढ़ा तो रोने लगे। पूछा रोते क्यों हो? कहते हैं आका मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मैंने बड़ी खताएं की हैं, क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? मेरे आका ने फरमाया, जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो कलमा शरीफ जब तुमने पढ़ा तो इस्लाम ने पहले के सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर दिए। देहिया कल्बी फिर रोने लगे। अर्ज करते हैं आका एक गुनाह मैं आज तक भूल नहीं पाया। नबी ने फरमाया कौन सा गुनाह? कहते आका मैं अपनी बीवी को हामिला छोड़ करके गया, मैं तिजारत के लिए जा रहा था, मैंने कहा अगर लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते जब मैं तिजारत के लिए चला गया, मेरे घर में मेरे पीछे बेटी ने जन्म लिया। मेरी बीवी ने सोचा कि मेरा शौहर आएगा, मेरी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देगा, इसलिए मेरी बेटी को पड़ोस में भेज दिया और कहा कि जब मेरा शौहर आएगा तो मैं कह दूंगी कि तेरी बेटी है, और जब तेरा शौहर पहुंचे तो तू मेरे बारे में बता देना, मेरी बच्ची की जिंदगी बच जाएगी। मेरे अजीजों, कुछ सालों के बाद हजरत देहिया कल्बी कहते हैं मैं जब दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा आप कौन हैं? कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई, मैं अपना हाथ पकड़ के अंदर लेकर गया। मैंने अपनी बीवी से कहा ये किसकी लड़की है? मेरे अजीजों, आप माइक की तरफ तवज्जो मत दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा। मेरे अजीजों सुनिएगा गौर से। देहिया कल्बी ने अपनी बीवी से कहा कि ये किसकी लड़की है? मेरी बीवी ने कहा मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती हैं, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है। देहिया कल्बी कहते मैंने कहा तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी? मैंने कहा था कि अगर लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर जब मेरी बेटी दुनिया में आई मैं इसका गला दबाना चाह रही थी, मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने बेटी का गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा। मेरे शौहर माँ के लिए क्या लड़की और क्या लड़का, उसके लिए तो दोनों बराबर होते हैं। मेरे अजीजों, देहिया कल्बी ने अपनी बच्ची को साथ में लिया, साथ में रस्सी को लिया और एक कुदाल को लिया। कहते मैं जंगल की तरफ जा रहा था, मेरी बीवी ने पैर पकड़े कहा मत ले जा मेरी बेटी को, मत ले जा मेरी फूल सी बच्ची को। कहते मैंने बीवी की बात नहीं मानी, मैं जंगल की तरफ जा रहा था, मैंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, रास्ते में कांटे लगने से मेरे पैर जख्मी हो गए। मेरी बच्ची ने मेरे पैरों को जख्मी देखा, पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटी दावत में जा रहा हूँ। मेरी बच्ची बोली बाबा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, बाबा घर पे वापस चलो। मैंने कहा बस बेटी थोड़ी दूर और। कहते जब मैं जंगल में पहुंचा मैंने मिट्टी को खोदना शुरू किया, मेरे चेहरे पर पसीना आया। मेरी बच्ची ने अपने हाथों से पसीने को दूर किया, मैं फिर भी मुझे रह नहीं आया। मैंने गड्ढा खोदा, बच्ची को उसमें
खड़ा कर दिया। मेरी बच्ची नहीं जान रही थी कि उसका बाप जालिम बन चुका है, वो नहीं जानती थी कि उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने आया है। मेरे अजीजों, कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी, मेरी बच्ची के पैर दब गए। वो हाथ उठा के कहती है पापा पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में दे लो। मेरी बच्ची कमर तक दब गई। उसने हाथ उठा के कहा पापा मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, गोद में दे लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मेरी बच्ची सीने तक दब गई। मेरी बच्ची ने कहा बाबा गोद में ले लो, मुझे फिर भी रहम नहीं आया। तब मेरी बच्ची समझ गई कि आज उसका बाप जालिम बन चुका है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला रहता है। अच्छे काम करके उनके लिए ईसाले सवाब करो। मेरे अजीजों, ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। नबी ने बेटियों का मकाम बताया। ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी मां को बाजार में बेच आता था। नबी ने माँ का मकाम बताया, नबी ने बाप का मकाम बताया, नबी ने माँ बाप की अजमत को बताया। ये वही मक्का है जहां पर भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता था। मेरे आका तो दुर्रे यतीम है। मेरी आखिरी बात सुनिए, तकरीर मेरी खत्म। मेरे आका तो दुर्रे यतीम है। मेरे आका ने अपनी माँ के शिकम में अकेले परवरिश पाई है। कोई सगा भाई नहीं मेरे आका का और कोई सगी बहन नहीं मेरे आका की। मेरे आका को जब हलीमा सादिया लेकर गई अपने कबीले में, तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी रज़ाई बहन जिनको हजरत शीमा कहा जाता है, वो मेरे आका को गोद में लेकर के खिलाया करती थी। वो मेरे आका को लेकर के बाहर आती थी। तो जब और बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर आती थी तो कोई अपने भाई के बालों की तारीफ करती, कोई अपने भाई के नक्शे की तारीफ करती। और जब हजरत शीमा नबी को लेकर के जाती, कहती है बहनों तुम अपने अपने भाइयों की तारीफ कर रही हो, बताओ क्या मेरे दीन का भी कोई जवाब है, क्या मेरे भाई का भी कोई जवाब है? तो तमाम बच्चियां एक जुबान होकर कहती थी शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है। उस वक्त हजरत शीमा कहती थी या रब्बे इब्क़ी लना, ए परवरदिगार मुझे उस वक्त तक सलामत रखना, उस वक्त तक जिंदा रखना। आज मेरा भाई बच्चों का सरदार है, जब मैं अपने भाई को जवानों का सरदार देखूं तब उस वक्त तक मुझे जिंदा रखना। मेरे अजीजों, जब ग़ज़वा हुनैन हुआ तो हजरत शीमा के शौहर उसमें कैदी बना करके लाए गए। मेरे अजीजों, और जब वो कैदी बना करके लाए गए तो उनके मोहल्ले के लोग आए फिदिया इकट्ठा करने के लिए। हजरत शीमा के दरवाजे पे पहुंचे, कहा शीमा पैसे दे दो। कहा किस लिए? कहा तुम्हारे शौहर को पकड़ लिया गया है, उनको हम छुड़ा करके लाएंगे, फिदिया दे करके लाना है। कहा किसने पकड़ा है? कहा कोई मोहम्मद नाम के हैं जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए हैं, उनके साथी पकड़ करके ले गए हैं। हजरत शीमा मुस्कुरा के कहती हैं अगर जिस मोहम्मद को मैं जानती हूँ अगर वही है तो तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लेकर के चलो। हजरत शीमा को लेकर के आए। ये वो वक्त नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे। ये वो दौर नहीं है जिस रास्ते में नबी की पुष्ट, जिस रास्ते में नबी के ऊपर कांटे बिछा दिए जाते थे। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी की पुष्ट पर ऊंट की ओजरी रख दी जाती थी। जिब्राइल भी आते हैं तो बगैर इजाजत के दाखिला ही होते हैं। सहाबा खड़े हुए हैं दरवाजे पर तलवार लेकर के। हजरत शीमा चली जा रही हैं और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची सहाबा ने कहा ओ औरत कहां चली जा रही है? तुझे पता नहीं है दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बारगाह है। हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली, मेरा रास्ता खाली कर दो। अना उख्तो नबीयकुम, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। सहाबा ने नजरें नीचे झुका ली। हजरत शीमा अंदर गई और जैसे ही मेरे नबी की नजर पड़ी हजरत शीमा के लिए मेरे आका खड़े हो गए और मेरे आका ने अपनी चादर मुबारक बिछा दी। फरमाया बहन कैसे आना हुआ? हजरत शीमा ने कहा मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेरे नबी ने फरमाया तुमने आई, तुम क्यों आई? कहना कहकर के किसी को भेज देती, मैं छोड़ देता। हजरत शीमा ने कहा मेरे कबीले के और भी लोग पकड़ लिए गए हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा इनके शौहर को भी छोड़ दो और लोग पकड़े गए उन्हें भी छोड़ दो। मेरे अजीजों, हजरत शीमा को जब चलने लगी
लगी। नबी ने फरमाया चाहो तो मेरे पास रहो या अपने कबीले जाना चाहती हो तो वहां चली जाओ। नबी ने उनको खाने पीने का सामान दिया, मेरे नबी ने उनको सवारी का इंतजाम करके दिया, मेरे नबी ने उनको जोड़े दिए। मेरे आका ने अपनी बहन को ऐसे रुखसत किया। ये वही मक्का है ना जहां बहनों को भाई अपने हाथों से ज़िबह कर देता ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। पैगंबर इस्लाम ने रज़ाई बहन से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया, बहनों से मोहब्बत करना सिखाई। और मेरे अजीजों, बहनों से मोहब्बत से बात किया करो, बहनों से प्यार से बात किया करो। माँ के बाद में अगर कोई सच्ची मोहब्बत करती है ना तो वो बहन है जो अपने भाइयों से सच्ची मोहब्बत करती। माँ के इंतकाल के बाद में, बाप के इंतकाल के बाद में वो भाइयों का चेहरा देखने आती। जब बाप की मोहब्बत तड़पाती, जब बाप की याद तड़पाती तो अपने भाई से मिलने चली आती। और जब भाई मोहब्बत से बात ना करे, उसकी बीवी मोहब्बत से बात ना करे तो बताओ वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेगी। और जब बहनों के घर जाया करो तो कुछ खाने पीने का सामान लेकर चले जाया करो। ये बहनें हैं, इनका दिल बड़ा नाजुक होता है। पैगंबर इस्लाम ने बहनों से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने माँ बाप का मकाम और मर्तबा बताया। ये वही मक्का है जहाँ बीबी को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने विसाल से पहले फातिमा ज़हरा को भेज के कहा मेरी बेटी अपने वालिद को बुला के लाओ। जब हजरत फातिमा नबी को बुला के लाई, हजरत खदीजतुल कुबरा के आखिरी घड़ी है, हजरत खदीजतुल कुबरा से नबी ने फरमाया खदीजा क्या बात है? अर्ज किया आका मुझे मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मुझे जो कफन दिया जाए वो आपकी मुबारक चादर का कफन दिया जाए, मुझे आपकी मुबारक चादर में कफनाया जाए। मेरे नबी का जवाब सुनो मेरे अजीजों, मेरे नबी ने फरमाया खदीजा तुमने मुझसे मेरा लिबास मांगा, अगर तुम मोहम्मद की खाल मांगती तो मोहम्मद तुमको अपनी खाल उतार के दे देते। कितनी मोहब्बत थी नबी को अपनी बीवी से, कितना प्यार था नबी को अपनी बीवी से। मेरे अजीजों, नबी ने बीवी से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने बेटी से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने माँ बाप से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने बहनों से प्यार करना सिखाया। ये नबी की सीरत मुबारक है, ये नबी की हयात मुबारक है जो हमें पैगाम देती है कि हमें बेटियों से कैसे मोहब्बत करना है, हमें बहनों से कैसे मोहब्बत करना है, हमें बीवी से कैसे मोहब्बत करना है। आज बाहर जाएंगे दुकान पर मोहब्बत से बात करेंगे, मार्केट जाएंगे मोहब्बत से बात करेंगे, आगे घर के बाहर निकलेंगे लोगों से मोहब्बत से बात करेंगे। और जैसे ही घर में आए कभी बच्चों पे गुस्सा करना, कभी बीवी पे गुस्सा करना, कभी दूसरे के ऊपर गुस्सा करना। अल्लाह का कुरान कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करो, अपने घर वालों से प्यार से बात करो, अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आओ। मेरे आका फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है और मैं तुम सब में अच्छा हूँ, इसलिए कि मेरा अखलाक तुम सबसे बेहतर है। मेरे अजीजों, मेरे आका ने फरमाया तुम सब में बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है और मैं तुम सब में बेहतर हूँ, इसलिए कि मेरा अखलाक तुम सबसे अच्छा है। आला हजरत फरमाते हैं कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसमें शबे तार में राज़ी था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अज़ीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, तू ही मालिक हर दो सराह शहा, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। मैंने ये चंद बातें आपके सामने बयान की। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज,
मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही चोर गली वालों तो फिर मिलेंगे। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे, जलसा कराने वालों को सलामत रखे, हमारे इंताब अली और उनके तमाम भाइयों को सलामत रखे। नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था, नारियों का दौर था, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस छोटी सी बच्ची के लिए दुआ करता हूँ। और वो शेर क्या है। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। परवरदिगार आलम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े वसीले से मौला इस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। इस बच्ची के वालिदैन को सलामत रखे, इस बच्ची के चचा ताऊ को सलामत रखे, और दोनों जहान की नेमतों से मौला माला माल फरमाए। तमाम अजीज़ व अक़ारिब को सलामत रखे। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। नकीब अहले सुन्नत बड़े अजीज दोस्त हैं हमारे, नकीब अहले सुन्नत नकीब हरदिल अजीज तैयब अली व शाहिदी साहिब किबला कारी जर्रार साहिब किबला की सदारत में प्रोग्राम चल रहा है। ये शेर सुनिएगा कि बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन हाजी जी शेर सुनिएगा। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता। कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा। कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा। सफर सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। और समझकर बोझ इनको गोद में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। समझकर बोझ इनको गोद में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं। मैंने
कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। 15वां पारा है। अल्लाह फरमाता हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी नहीं कहना है, ना उन्हें झिड़कना है। डांटना तो बहुत दूर की बात, झिड़कना भी नहीं, उफ़ भी नहीं कहना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बात करना तो मोहब्बत से बात करना। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर दो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो मेरे आका फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फरमाबरदारी करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। मेरे आका फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। कोई दरिया में डूब रहा हो तो वो सहारे का इंतजार करता है कि मुझे कोई रस्सी डाल के बाहर निकाल लेता, कोई सहारा दे के बाहर निकाल लेता। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बेटा दुआ करता है, औलाद दुआ करती है तो वो कब्र में खुश होते हैं, और जब बेटा गुनाह करता है, कोई गुनाह के काम करता है तो उनको कब्र में तकलीफ पहुंचती है। मेरे अजीजों, माँ बाप की खिदमत करो, वो जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, और दुनिया से चले गए हैं तो कुरान पढ़ के उनके लिए इसाले सवाब करो, कलमा शरीफ पढ़ के उनके लिए